एक्सरसाइज 7.5 पार्शियली इंटीग्रेशन 7.5 पार्शियल का मतलब ही अलग अलग से होता है इंटीग्रेशन। इसके पहले कुछ मेथड्स है, आप उनको देख लीजिए। MA होता है अब यहाँ पर कैसे पार्शियली करेंगे आप, पहले आप इस विषय में चर्चा सुन लीजिए। इंटीग्रेशन बाद में शुरू होगा, पहले आप ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। इसको हिंदी में आंशिक भिन्न कहते हैं। पहला तरीका जो बेटा है उसमें क्या है, ऐसे लिखा होगा आपका टर्म x + 1 x + 2 इस टाइप से लिखा होगा। इसमें पहली कंडीशन पहचानोगे कैसे वो सुन लो। सबसे पहली बात, जो डिनोमिनेटर की पावर है वो न्यूमरेटर की पावर से बड़ी होनी चाहिए। पहली बात, यार न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 2 है तो डिवाइड होगा ही नहीं, समझ लीजिए कैसे। और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं उनकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। अगर इनकी वैल्यू आप निकालना चाहें तो x + 1 = 0, x = -1 is the zero of this factor, x + 2 = 0, x is equal to -2 is the zero of this polynomial। अगर x + 1 = 0 किया जाए तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x + 2 = 0 किया जाए तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी -1 और -2 इसके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ गए? जीरोस का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, आराम से आप कर सकते हैं। ये आप पहले नंबर पर देखेंगे, न्यूमरेटर की पावर छोटी हो और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो, और जो डिनोमिनेटर लिखा है उसके सॉल्यूशंस निकल आए। समझ गए? तो उसे कैसे तोड़ते हैं, a/1 फर्स्ट फैक्टर प्लस b/2 सेकेंड फैक्टर, ऐसे अलग अलग तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर एक एक को 0 रखना शुरू करेंगे और आगे सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे? अब यहाँ पे आंशिक भिन्न तो पढ़ाना नहीं है, आपको केवल ये बताना है कि कैसे तोड़ा जाएगा। फिर दूसरा तरीका देखिए, इसी में लिखा होगा x/, या कुछ भी बेटा हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, ये मतलब नहीं, पावर देखिए बस। x/x² + 1 x - 3 मान लो ऐसे लिखा है, कुछ इस टाइप में लिखा है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, न्यूमरेटर की जो पावर है वो 1 है लेकिन डिनोमिनेटर की पावर 3 है। तो ये तो बढ़िया है, लेकिन क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर जीरोस आप निकाल सकते हो? x - 3 तो आप निकाल लेंगे, मगर यहाँ से आप कैसे निकालोगे? x² + 1 = 0 लिखिए आप, तो x = +-1 हो जाएगा, तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस में आएगा +1 ना, ऐसे तो आएगा। तो ये तो रियल नंबर में नहीं आएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी ना, यानी एक इमेजिनरी नंबर होगी। रूट के अंदर -1 कैसे लिखोगे आप? इमेजिनरी नहीं हो जाएगी, आई होती वैल्यू उसकी। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उस जगह पर आप क्या करेंगे, आप उसको देखिए। पहला मेथड ये है, दूसरा यहां से समझिए। तो जिसका फैक्टर हो जाएगा उसे आप सीधे लिख दीजिए, लेकिन जिसका नहीं होगा, कितनी पावर है इसमें, तो 2 टर्म एक साथ लेकर के चलेंगे, bx + c अपॉन में जो लिखा है ऐसे लिखेंगे।
समझ गए? जिसका फैक्टर हो जाएगा उसको अलग रखेंगे और जिसका नहीं होगा उसका 2 टर्म को एक साथ लेकर के चलेंगे। ऐसे ब्रेक कर देंगे तुरंत आंसर इंटीग्रेशन आ जाएगा। भाई ऐसे जब करोगे तो लॉग में तुरंत चेंज हो जाएगा। तीसरा तरीका देखो, लिखा है मान लीजिए ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए दोनों के जीरोस नहीं निकाल पाओगे आप, निकाल पाओगे क्योंकि ये भी माइनस आ जाएगा ये भी माइनस आ जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पर फिर दो टर्म ले लो, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस और बी आ गया बेटा, इधर लिखो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी ए की, वो भी जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो वहीं पर बता देंगे। पहले आप ब्रेक करना देख लो, जब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो ऐसे ब्रेक करके फिर हम वहां से आपको निकालना दिखा देंगे। तो एक ही बार आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं एलसीएम ले लेना है, मल्टीप्लाई करा करके कोफिशिएंट से जो है कंपेयरिंग करा देना है, इक्वेशन बनेंगी 3, उनसे ए बी सी डी निकल आएगा। ए बी सी डी की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, सीधे लॉग का फार्मूला और tan का फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, डायरेक्ट हो जाता है। इसमें सिंपल यही है। चौथी बात देखो, 3 बातें हो गई आपके पास, चौथी चीज आपको मिलेगी वो कुछ ऐसे की होगी। इसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपार में लिखा रहेगा बेटा x प्लस 1 x प्लस 2, कुछ ऐसा लिखा होगा मान लीजिए। अब यहां देखिए, यहां पर न्यूमरेटर की पावर देखिए 2 है नीचे, तो आप डिवाइड होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी तक डिवाइड नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर डिवाइड होगा। 5 का डिवाइड 4 में नहीं हो सकता है, लेकिन 5 का डिवाइड 5 में होगा, समझ गए? 5 का डिवाइड 6 में होगा। तो यहां पर जब इक्वल है तो अब क्या करेंगे हम, अब डिवाइड करेंगे। x इसका पहले पॉलिनोमियल बना लीजिए, कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा। तो 1 टाइम गया बेटा, तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर बेटा 2x प्लस, तो क्या आ गया ये आ गया, देखो मैंने 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस, बात समझिएगा जरा ध्यान से, इसे साफ कर दें। इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 का देखिए इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। यहां से देखिए, यहां से इसको लिखना a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन, समझ गए कैसे ब्रेक किया गया? तो वही किया गया। कैसे हम लोग इक्वल से देखेंगे। अब 5वां तरीका देख लीजिए, डिवाइड वाला आ गया तो 5वां भी आपको डिवाइड वाला ही मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उसमें केवल आपको डिवाइड करके बस ब्रेक कर लेना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना है। जब अभी पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है x अपॉन, क्या लिखा है बेटा, x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ध्यान में पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, पहले मेथड किधर के चलेंगे हम, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ओके बेटा, एलसीएम ले लेंगे, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1,
x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x, बोथ साइड से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ देखिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंपेयरिंग करने की, एक एक को जीरो कर लेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू -2, इसमें पुट करिए, -2 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, e प्लस 1, 0 क्यों हो जाएगा, ये 0 क्यों हुआ, क्यों 0 हुआ ये, इसलिए क्या हो गया ये 0, -2, और यहां पर क्या आ जाएगा -b आएगा, ये b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द 0, x इज इक्वल टू -1, पुट करिए इसी में, -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2, ये वैल्यू बेटा उठा के इसमें लग दो, यार देखो इधर इंटीग्रेट कर दो, dx फर्स्ट इक्वेशन में बेटा पुट करेंगे, ओके, a और b की वैल्यू को, प्लस 1/x प्लस 2 dx, गेटिंग log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस, ओके बेटा, नोट कर लीजिए।